हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जी देखिए, यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैं बाबू को ना आज पढ़ा रही थी। तो अभी जो है ना, आज से ही ये जो है स्कूल जाना स्टार्ट किया है और आया है। तो उसके बाद शाम को मैं पढ़ा रही थी। इसका भी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था ना, तो अभी इसके साथ बैठ गई हूँ। और ऐसे छोड़ देती हूँ ना तो बिल्कुल ये सारा कुछ भूल जाता है। तो इसके साथ बैठ के ही मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ता है। और बैठ के पढ़ाती हूँ ना तब जाके थोड़ा सा ध्यान से पढ़ाई करता है, ना तो फिर ना ऐसे छोड़ देती हूँ ना कि तुम पढ़ो करके, तो फिर वैसा नहीं पढ़ता है ये। तो सब बच्चों का यही होता है। तो सबसे पहले ना अभी मैं इसको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रात का भी जो है ना डिनर भी मेरे को जो है बनाना मम्मी। है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये ना लिख रहा था जो मैं बताई थी उसको। तो मैं सोची कि चलो आटा को मैं यहीं ले आती हूँ, यहीं जो है ना इसको पढ़ाते पढ़ाते गूँथ भी लूँगी, तो एक काम कम से कम आसान हो जाएगा थोड़ा सा। क्योंकि खड़े खड़े तो कुछ हो भी नहीं रहा है, मेरे से हो भी नहीं पा रहा है। तो मैं सोची कि बैठे बैठे यहाँ पे आटा भी गूँथ लेती हूँ और ये साथ ही साथ अपना पढ़ाई भी कर लेगा। तो इसको पढ़ाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाते हैं। इतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि एक एक चीज़ें ना मैं बारीकी से इसको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। क्योंकि ट्यूशन तो ये जाता नहीं है, तो घर पे ही इसको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। और यहाँ पे ना कुछ और भी था, मैं फ़ोन पे ऐसे देख रही थी, क्योंकि मैडम लोग व्हाट्सएप फ़ोन पे भेजते हैं ना ग्रुप में, जो भी पढ़ाई हुआ था। तो यहाँ पे मैं वही चेक कर रही थी, इसको निकालने के लिए बोल रही थी कि आप इस नंबर पेज को निकालो ऐसा करके, फिर इसको पढ़ेंगे करके। तो ये लास्ट बज गया है, इसके बाद फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने इसको पढ़ा के। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कौन-सा वाला है करके। तो देखिए यहाँ पे ना ये मतलब साथ में रहती हूँ ना तो बड़े अच्छे से पढ़ लेता है, नहीं तो फिर बहुत आनाकानी करता है। तो बच्चों के साथ यही होता है। और यहाँ देखिए, इस मैडम जी को मैं आने के लिए मना करी थी कि जब तक भैया पढ़ता है आप यहाँ पे नहीं रहोगे। लेकिन ये भी कहाँ सुनेगी, बीच-बीच में आ ही जाती है। और अभी यहाँ पे वीडियो बना रही थी ना, तो वो समझ गई थी कि अभी तो मम्मा वीडियो बना रही है, तो मुझे कुछ नहीं बोलेगी। तो ऐसे ही ना मौके का फ़ायदा उठाती है ये लड़की। और ये देखिए कैसे मस्ती कर रही है यहाँ पे। तो लगभग मेरा आटा भी साथ ही साथ गुदा गया है। तो एक काम ना पढ़ाते-पढ़ाते 2 काम हो गया। तो अभी मैं चलती हूँ, अभी इसका पढ़ाई भी कंप्लीट हो ही गया है। अब ये ना अपना डालेगा बैग अंदर सारे कॉपी बुक्स वग़ैरह, और मैं चलती हूँ फिर जो है खाना बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं ना जब उसको पढ़ा रही थी तब बीच में ना यहाँ पे चना भी चढ़ा के चली गई थी, जो काला चना होता है ना जिसको हम लोग खैरी चना बोलते हैं। तो वो मैं चढ़ा दी थी, क्योंकि घर पे आज बिल्कुल भी कुछ भी सब्ज़ी नहीं था, ना आलू, ना प्याज, कुछ भी नहीं। बगल पड़ोस से ही मैं 2 ठो प्याज लेके आई थी, उसी से और टमाटर बस है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। लहसुन-वहसुन कुछ भी नहीं है घर पे, कोई भी सब्ज़ी नहीं है। तो अभी मुझे जो है ना ये चना को जो है रसेदार मैं बनाऊँगी। और आटा देखिए गूँथ के रखा हुआ है। तो इसको अभी ना ऐसे ही ना सिंपल सा बनाऊँगी, प्याज और टमाटर करके ही। तो अभी ऐसे ही चल रहा है थोड़ा-सा। अभी क्या है ना, मेरी बीमारी के कारण ही ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। कुछ भी काम भी नहीं हो पा रहा है, और बहुत सारी परेशानियों का ना सामना करना पड़ रहा है। और भरपेट खाना भी तक नसीब नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो गया है। क्योंकि मेरा जो है ना शरीर ही काम नहीं कर रहा है। तो इसी वजह से ना, और कोई करने धरने वाले भी नहीं हैं, और करने धरने वाले हैं भी तो वो लोग भी करते हैं नहीं। सब कुछ मैं खुद करूँगी तब जाके होगा। हाँ, मतलब अभी भी ना मेरे जो है ना ज़्यादा देर तक मैं खड़ी होके काम वाम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मजबूरी है सारा कुछ करना। और इसी वजह से ना शरीर मेरा और भी ख़राब होते चला जा रहा है। मतलब बीमारी से ना मुझे जो है छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है। और इसी वजह से मेरे बच्चे भी जो है ना, भरपेट उनको खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। उन्हीं को नहीं, किसी को भी नहीं। मतलब कैसा हो गया है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट फिर अभी जो है ना सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज काट ली थी और ये टमाटर, तो खाली ये 2 ही चीज़ों से बनाना है। बाकी बेसिक मसाला जो भी हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, ये सब डाल के सिंपल सा सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद फिर जो है ना और रोटी भी बनाऊँगी। रोटी बनाने के लिए इतना सारा आटा तो गूँध ली हूँ, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे इतना सारा रोटी इतनी देर तक खड़े होके बनाऊँगी, पता नहीं है। हालाँकि गूँधी हूँ, क्योंकि ना जैसे चावल बनाती हूँ ना तो मेरे पापा भी बहुत आनाकानी करते हैं। उसको जो है रोटी ही खाना होता है। उनको ना आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ से कोई मतलब नहीं, उनको बस ना उनका पेट भरना होता है। उनको सिर्फ़ अपने मुँह का स्वाद चाहिए। ये बहुत परेशान करते हैं मेरे को वो। इसी वजह से मैं यहाँ पे ना रोटी बनाने के लिए जो है इतना सारा आटा गूँधी हूँ। फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं उनके लिए बनाऊँगी, फिर मिस्टर के लिए ना बनाऊँ, बच्चों के लिए ना बनाऊँ। तो बनाना है तो सबके लिए ही बनाना पड़ता है। एक के लिए बनाऊँ, एक के लिए ना बनाऊँ, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो इसी वजह से फिर सबके लिए गूँधी हूँ, देखती हूँ अभी बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। नहीं तो फिर ये करूँगी ना कि सोच रही हूँ कि बड़ा-बड़ा बना दूँगी। 2 रोटी का 1 रोटी कर दूँगी, ऐसा टाइप का करके बनाऊँगी। तो इससे क्या है, थोड़ा-सा मतलब आराम हो जाएगा, मेरे को आराम मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा बर्तन भी नहीं धुला था, क्योंकि ना
मतलब करने का मन ही नहीं कर रहा है पूरा, मतलब ना किसी भी चीज़ में मतलब मन नहीं कर रहा है करने धरने का। बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस ना बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे को। इसी वजह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। हालाँकि मैं अभी करूँगी साथ ही साथ, यहाँ सब्ज़ी में पानी डाल के ना फिर मैं उधर बर्तन वगैरह धोऊँगी। तो देखिए यहाँ पे ना सब्ज़ी जब तक हो रहा था तब तक मैं सोची कि जो टोकरी में बर्तन है उसको मैं जो है ना रख देती हूँ अंदर। उसके बाद फिर जो है ना इसमें पानी डाल के फिर मैं बर्तन भी धोऊँगी, फिर साथ ही साथ ना फिर खाना भी बनाऊँगी। तो औरतों का ना यही होता है, आप जब तक आपका शरीर चल रहा है ना तब तक तो फिर सब चीज़ बहुत अच्छे से निपट जाता है, लेकिन जहाँ जिस दिन आपका शरीर जो है ना काम करना बंद कर दिया ना, उस दिन घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे घर के काम काज, घर के लोग सबके सब जो है ना बहुत बुरे कंडीशन में चले जाते हैं। जैसे देखिए मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो फिर सबका एक एक करके सबका ख़राब हो गया, क्योंकि ये लोग ना घर का काम बाहर का काम सब कुछ मतलब देख पाना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक औरत जो होती है ना वो सब कुछ सँभाल सकती है, लेकिन उसी के बराबर आप बोलेंगे अगर एक मर्द सँभाल ले तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबू का भी अभी तबीयत बहुत मुश्किल से, उसके ऊपर पूरा ध्यान दी हूँ ना मैं, अपना छोड़ के तब जाके उसका फ़ीवर जो है सही हुआ है अभी। उसके लिए भी मैं बहुत परेशान थी अभी कि पता नहीं उसको क्या हो गया है। ब्लड टेस्ट वगैरह उसका भी कराई तो सब नेगेटिव आया, तब जाके अभी थोड़ा-सा मैं जो है ना फ्री हूँ। क्योंकि अपना तो आप कैसे भी करके झेल लोगे, लेकिन बच्चों का ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा लगता है ना कि बच्चे बस सही रहे तो फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मुझे एक बात और भी समझ में आ गई है, क्योंकि मुझे भी बहुत सही रहना है, मुझे अपने शरीर को बहुत ध्यान देना है। क्योंकि अगर मैं ही सही नहीं रहूँगी तो फिर घर वालों का कैसे ध्यान रख पाऊँगी। तो इस बार ना मेरा तो दिमाग मतलब दिमाग में ये घुस गया है कि मुझे अपने आप को जो है ना मेरा शरीर जो है सही रखना है। क्योंकि और जब जो घर की औरतें होती हैं ना उनका अगर वो अगर फिट रहेंगी, उनका शरीर अगर सही रहेगा ना तो फिर बाकी कोई चीज़ के लिए दिक्कत है ही नहीं, ना कोई चीज़ के लिए दिक्कत आएगी भी नहीं। तो बस अभी यही सब चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग से बातें करते-करते ना मैं अपना बर्तन धोना भी स्टार्ट करती हूँ, और बस बर्तन धो के फिर मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितना भी मेरा शाम का काम है ना और रात का, वो सब मेरे ख़त्म हो ही चुके हैं समझिए। इसके बाद फिर जो है ना रोटी बना के फिर सबको खाने-वाने के लिए दूँगी, फिर खाना-वाना खा के फिर ना सोना भी है। अभी मैं ना अपना रूटीन भी थोड़ा-सा चेंज कर दी हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, तो बहुत सिंपल सी सब्ज़ी, खाली प्याज़ और टमाटर और मिर्ची से मैं बनाई हूँ। देखिए कुछ भी नहीं डला है। कभी-कभी होता है ना घर पे कुछ भी नहीं होता है तो ऐसे ही करके काम चलाना पड़ता है। अब इनके लिए फिर मिस्टर आए हैं रात में और उनको परेशान कर दी कि आप ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो फिर वो भी थोड़ा-सा ठीक नहीं था, तो इसीलिए मैं उनको परेशान नहीं करी, जो था घर पे उसी को बना दी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। बर्तन भी मेरा धुल गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना बड़ी-बड़ी रोटी बना रही हूँ ताकि जो है ना जल्दी बन जाए और आराम से मतलब सारा कुछ जो है हो जाए। और अभी टाइम ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, 8:30 के करीबन आस-पास हो रहा था। तो अभी मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि अपना रूटीन जो है ना थोड़ा-सा मैं चेंज करके चल रही हूँ अभी। क्योंकि देखिए समय से खाना-पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग का क्या होता था ना, 10:30-11 बज जाता था हम लोग को खाते-पीते, फिर उसके बाद तुरंत बेड पे लेटना तो फिर सही नहीं होता है। ये भी शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए अभी जो है ना मेरी कोशिश यही है कि 9 से साढ़े 9 के आस-पास जो है हम लोग का खाना हो जाए। भले उससे पहले हो जाए लेकिन उसके बाद ना हो। तो मेरा अभी यही है कि मैं जल्दी-जल्दी खाना-पीना बना लूँ रात में, और खा पी के फिर अपना भले बैठे रहें, भले सोना जब भी हो। तो अभी कुछ ऐसा ही मैं कर रही हूँ, तो अभी सब सही-सही चल रहा है। और देखिए अभी कितनी ज़्यादा मैं दुबली-पतली हो गई हूँ ना। मैं खुद को जो है ना जैसे आईना पे देखती हूँ ना मिरर में, तो मुझे खुद अजीब लगता है कि क्या क्या थी मैं, क्या होगी? मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये ना एक चीज़ बता दूँ आपको, कोई भी चीज़ें ना एक बार में ही नहीं होती है। कोई चीज़ें जैसे कुछ भी बीमारी है कुछ भी, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ना पूरे शरीर को जकड़ती है। तो सेम ये मेरे साथ हुआ है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, हमेशा चंगा-भला रहती थी। तो कभी मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मुझे ऐसी कुछ बीमारी हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे साथ। तो ये चीज़ें ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पूरे शरीर को पकड़ लेती है और फिर एक वीक में ऐसे आती हैं, तो उस टाइम ना बहुत पेन करता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ों को ना मतलब इग्नोर मत करिए, बिल्कुल उस पे पूरा-पूरा ध्यान दीजिए। और उसके बाद ना मैं बना ही रही थी, फिर मिस्टर आ गए थे कि तुम दो, तुम तो तुमसे होगा नहीं, तुम क्यों इतना-इतना आटा गूँथी हो करके वो थोड़ा-सा जो है ना मुझे चिल्ला रहे थे। फिर मैं बोल भी रही थी उनको कि मैं बना लूँगी, आप जाओ करके, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहे थे और लास्ट में ना फिर वो ही बनाने लग गए, तो फिर मैं भी छोड़ दी। और इसमें ना एक ये था कुछ मिठाई था तो उसमें चींटी वग़ैरह लग गया था, तो बस उसको जो है ना वो हटा रहे थे वहाँ से। अरे पता नहीं क्यों ना किचन में भी बहुत ज़्यादा चींटी आ जाती है, कहीं पे कुछ रखो ना तो तुरंत वहाँ पे चींटी आ जाती है और सारा कुछ ख़राब कर देती है, कुछ भी मीठा-वीठा गिरता है तो।
तो वो ना वही उसको साफ़ कर रहे थे और उसके बाद वो बोल रहे थे कि तुम छोड़ो, मैं बनाऊँगा रोटी। तो मैं उनको बोल ही रही थी कि नहीं आप रहने दो, अब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बड़ा-बड़ा साइज़ करके, नहीं तो तुम रहने दो। मतलब और कोई समझे ना समझे, लेकिन एक पति ही है जो समझ जाता है यार, ये बात तो है। तो अभी मैं जो है ना, अब मैं जाऊँगी, थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा-सा लेटूँगी, तब तक वो ना 3-4 रोटी बचा है, ज़्यादा नहीं, तो वो फिर वो जो है ना बना लेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड। ब्लॉग ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पे अगर नए आते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि आपके देखने और आपके ये करने से ही जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर पसंद आता है, कुछ भी लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ आने वाले नए ब्लॉग पे, तब तक